टुडे हम डिस्कशन करेंगे CDSL शेयर एंड BSE शेयर के बारे में। ओके, CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, और इसी तरह एक और होता है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये दोनों का डिफरेंस पहले अपन समझते हैं। यहाँ पे आप देख लो, देयर इज नो की डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ डीमैट अकाउंट DP registered with NSDL, NDSL and CDSL. Okay, and second point is most important. Demat account held with CDSL have 16 numeric digit in them, and NSDL demat account have 2 alphanumeric digit, suppose IN, IR, IA, anyone, and 14 numeric digit. मतलब अगर आपको कैसे पता चलेगा कि हम शेयर बाई किया है वो CDSL में किया है या NSDL में किया है? अगर आपका डीमेट अकाउंट नंबर 16 नंबरिक डिजिट होगा, मतलब 1 2 करके, मतलब 1 2 के फॉर्म में होगा, अल्फाबेट नहीं होगा। ओके, नंबरिक के फॉर्म में होगा। अगर NSDL में कैसे पता चलता है? उसमें 14 जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नंबरिक नंबर होते हैं। ओके, और जो 2 नंबर होते हैं वो अल्फाबेटिकली नंबर होता है। उससे पता चलता है कि ये जो हम शेयर बाई करेंगे वो जाएगा NSDL अकाउंट में। ओके, और जिसमें सिर्फ कंटिन्यूस 16 नंबरिक डिजिट होगा वो रहेगा CDSL के अकाउंट में। ओके, क्लियर? अपन इसका टेक्निकल फंडामेंटल दोनों देखेंगे। ओके, क्योंकि जो CDSL का है RSI इन डेली बेसिस पे 75 है। ओके, और जो करंट मार्केट प्राइस है 1918। ओके, 1918 की करंट मार्केट प्राइस है। अगर 2000 को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2185 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2420। ओके, अगर नीचे का सपोर्ट ब्रेक करता है 1658 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1425। ओके, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1288। ओके, अगर अपन फंडामेंटल का इसका बात करेंगे, जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंड एंट्री पॉइंट एवरेज, रेड फ्लैग एवरेज है। ओके, लो भी नहीं है, एवरेज है। 44% बाई करके लोग बैठे हैं, सेक्टर भी 19 है। ओके, अपन अब देखेंगे कि साल में रिटर्न कितना दिया है। ओके, ओ माय गॉड, रिटर्न दिया 57% ईयरली बेसिस पे। ओके, लो गया था 880। ओके, एंड हाई गया 1951। ओके, एंड अपन अब बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। करंट एसिड नॉन करंट एसिड मिला के टोटल एसिड 2020 में 862 करोड़, 21 में 1083 करोड़, 22 में 1325 करोड़, 23 में 1456 करोड़। ओके, लाइबिलिटीज का बात करेंगे, करंट एंड नॉन करंट दोनों मिला के टोटल लाइबिलिटीज जो कर्जा है, ओके, 97 करोड़ 20 में था, 21 में 163 करोड़, एंड 22 में 189 करोड़, एंड 23 में 199 करोड़। ओके, टोटल लाइबिलिटीज था। तो इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करेंगे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,141 करोड़। ओके, लगभग 20,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। साल का जो रिटर्न दिया है 56। ओके, 1 मंथ का रिटर्न दिया 22%। हाई लो मैंने बताया 1951, लो 880। ओके, नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर है 8.09 लाख। ओके, नेक्स्ट शेयर के बारे में अपन बात करेंगे, PSC। देखिए, इसका अगर अपन जानते हैं डेली बेसिस से जो RSI है 68 है, ठीक है, इसमें मोमेंटम है। ओके, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 2444। ओके, 2444 करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 2500 को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपने को 2990 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 3400 के आसपास। ओके, नीचे की तरफ का सपोर्ट ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 2097, सेकंड टारगेट रहेगा 1799 एंड थर्ड टारगेट रहेगा 1535। ओके, तो अपन इसको फंडामेंटल की बात करेंगे, परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंड रेड फ्लैग लो है, एंड एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग भी एवरेज है। सब में रेड फ्लैग का खतरा है। साल के रिटर्न का अपन बात करेंगे, 314% में 314% रिटर्न दिया साल में। लो गया था 406, अभी करंट मार्केट प्राइस है 2595। या इसका फाइनेंशियल का बात करेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग का भी इसका बात करते हैं अपन। अब इसका अपन बैलेंस शीट का बात करेंगे, करंट एसिड एंड नॉन करंट एसिड को दोनों इक्वल करके 2020 में 4475 करोड़, 21 में 4627 करोड़, 22 में 6185 करोड़, 23 में 5993 करोड़। ओके, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों को ऐड करके टोटल लाइबिलिटीज जो है 2032 करोड़ 2020 में था, 2021 में 2096 करोड़, 22 में 3395 करोड़, 23 में 3164 करोड़। एसिड ज्यादा है एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज। ओके, अब अगर इसका बात करेंगे अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन का 34,000 करोड़। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो पीई रेशियो है 49 है, सेक्टर का पी 19 है, पी रेशियो हाई है। ओके, नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर है 4.06 लाख शेयर होल्डर है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सपोर्ट के लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।